हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात करते हैं कि आज मैंने कहीं पे कुछ बातें सुनी हैं जो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले प्रीति सपोर्टरों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, साजिश से हो रही हैं, क्योंकि कुछ बातें मैंने इन्होंने प्रीति को बदनाम किया, उसका घर तुड़वाया, सारी चीज़ें की, मेंटली उसे परेशान किया। फिर इन लोगों ने प्रीति की फैमिली के ऊपर बात की, प्रीति की माँ के बारे में बुरा भला बोला, इसके भाई के बारे में बोला, इसकी बहन के बारे में बोला और इसके भाभी के बारे में बोला। इन सब के बारे में बोलकर यहाँ तक कि इसकी भाभी को अपने साइड लेकर उसे गलत गलत बातें बताकर यहाँ तक कि बग्गे का घर तोड़ने की भी इन्होंने कोशिशें की, मगर तब भी गलत प्रीति सपोर्टर ही हुए हैं। यहाँ पर प्रीति सपोर्टरों को बदनाम करने की कोशिश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली को तो इन्होंने बुरा बना लिया। अब जो नए आते हैं उन्हें भी वो प्रीति की फैमिली बुरी लगती है या प्रीति बुरी लगती है। तो जी देखिए, सबसे पहले प्रीति सपोर्टरों को अब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि कहा जा रहा है कि प्रीति के ये जो फरिश्ते हैं, इनका क्या है कि ये अब बच्चे के बारे में बातें करते हैं, बच्चे के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं और ये कहते हैं कि इतनी गंदी बातें ये बच्चे के बारे में करते हैं कि प्रीति सपोर्टर हैं जो इस तरह से बातें करते हैं, इतना जहर उगलते हैं कि ये कहते हैं बच्चे के बारे में कि प्रीति तुम बच्चे को क्यों संभालती हो, तुम बच्चे का इतना क्यों रखती हो, बच्चे को फटे हुए कपड़े पहनाओ, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे कागजी पति का बच्चा है, तो तुम क्यों इतना कर रही हो। इस तरह की बातें ये लोग बच्चे के बारे में कर रहे हैं कि बच्चे से इतनी नफरत करते हैं प्रीति सपोर्टर। वे प्रीति को कहते हैं कि बच्चे का इतना मत रखो, उसे फटे हुए कपड़े पहनाओ, उसे अच्छा खाना मत दो, बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें मत करो। माता जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी पहले, आप कभी आदर्श थे मेरे लिए, मगर आज आपकी ये घिनौनी सोच बातें सुनकर मुझे आपके ऊपर जो थोड़ा बहुत था वो सब हट गया। इज्जत करने की कहीं से भी गुंजाइश मुझे लगती नहीं है इनके ऊपर, कि मुझे शर्म आती है कि कभी इनके वीडियो मैंने देखे और इनका वीडियो देखकर मैंने कुछ सोचा अपनी लाइफ के लिए कि कितने पॉजिटिव आंटी है ये, इनसे सीखने जैसा है। नहीं, ऐसी गलत बातें करोगे, इस हद तक गिर जाओगे कि आप प्रीति सपोर्टरों को बुरा बनाने के लिए इस कदर की बातें करोगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कभी सुना है यहाँ पर, या कहो तो अनु जी की लाइफ में कभी सुना है कि किसी ने प्रीति के बच्चे के बारे में कुछ बुरा बोला हो, कभी कहा हो कि उसे फटे कपड़े पहनाओ या उसे जूते मत लेके दो, उसे अच्छा खाना मत, कभी आप लोगों ने सुना है? ये नहीं सुना होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कहा नहीं। हमेशा उस बच्चे के बारे में, क्या ये कांची के बच्चे के बारे में भी हमेशा हमने अच्छी बातें ही की है, क्योंकि बच्चों को बड़ों झगड़े में बच्चों को क्यों बीच में लेके आना। मगर यहाँ पर ये बातें अब ये फैला रहे हैं कि प्रीति जो बच्चे के बारे में ऐसा कहते हैं, जहर फैलाते हैं, क्योंकि वो बंकू का बच्चा है। हमें बंकू का बच्चा है तो जहर फैलाने की क्या जरूरत है, उल्टी बातें करने की क्या जरूरत है। के लिए जो रिएक्शन देते हैं, बातें करते हैं, जो उससे हम जानते हैं जितना वीडियो से, उसके ऊपर बातें करते हैं। फिर अब कुछ और पॉइंट आगे इनका कहना ये होता है कि प्रीति अगर घर बसाना चाहती है, इसका कहना है कि मुझे ससुराल जाना है, तो प्रीति तुम्हें जब ससुराल जाना है तो पहले तुम अपने ये सपोर्टर चैनल है, ये तुम्हारे फरिश्ते हैं, इनको बंद करवाओ और फिर जो तुमने केस लगाए हैं वो वापस लो। अब इन दोनों बातों का जवाब के देखिए, प्रीतो सपोर्टर बोल रहे हैं तो प्रीतो को अगर घर बसाना है तो उन्हें चुप करवाना चाहिए और केस वापस ले लेने चाहिए। तो एक का जवाब तो प्रीति के आज के वीडियो में ही था कि वो आगे बात करेंगे कि अभी इनको केस वापस लेने की बातें हो रही है, तो प्रूफ होगा कि तुम सही मायने में ससुराल वापस जाना चाहती हो। तो अगर तुम ससुराल वापस जाना चाहती हो तो ये दो चीज़ें करनी है। तो जब ये बंकू ने सेक्शन 9 लगाया था, अपनी बीवी और बच्चे को घर ले जाना चाहता था, तब इसने इन सारे चैनलों को बंद क्यों नहीं करवाई? जो ये 50 चैनल खुले हुए थे, इन्हें बंकू ने बंद क्यों नहीं करवाए? अगर ये अपनी पत्नी को लेके जाना चाहता होता, अपने बच्चे के बारे में सोचता, तो पहले ये 50 चैनल को बंद करवाता। और जहाँ पर वो डीएनए वाली बात इन्होंने निकाली थी, तब इस बंकू को उन्हें बोलना चाहिए था, कुछ भी हो बच्चा तो मेरा ही है, तो आपको डीएनए वाली बात निकालने की क्या जरूरत है। डीएनए वाली बात भी इनके यहाँ से निकली थी, फिर कहा गया कि ये बातें तो प्रीति ने
या प्रीति सपोर्टरों ने निकाली, हर गलत बात ये निकालते हैं, कुछ समय बाद वो दोष का तोपला ये प्रीति और उसके सपोर्टर के ऊपर डाल देते हैं। फिर उसके बाद के घर ले जाने की बात या घर बसाने की बात, तो देखिए आज के वीडियो में ही प्रीतो ने बता दिया घर जाने वाली बात कि डिवोर्स नहीं होगा, मुझे घर वापस जाना है। और फिर यहाँ पर ये कहते थे कि घर जाना चाहती है, तो अब क्यों तुम्हारी जीजी घर जाना चाहती है? उससे तो इसे खतरा था ना, कहती थी कि वो खतरनाक है, इसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो अब उस अत्याचारी के घर पर इसे क्यों जाना है? ले डिवोर्स और जिए अपनी लाइफ, ऐसा कहा है इनके बंकू सपोर्टरों ने। तो देखिए तो उसका जवाब भी प्रीति ने आज के वीडियो में दे दिया है कि भाई घर बसाना, घर जाना चाहती है तो जो सिक्योरिटी के साथ जाएगी, क्योंकि केस अब कोर्ट के थ्रू जाएगी, तो कोर्ट के थ्रू जाएगी तो बहुत सारी ऐसी धाराएं लगी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो सिक्योरली घर जाएगी। और घर जाएगी तो धीरे धीरे सारे रिश्ते सुधर जाएंगे। और प्रीतियों को जो डर था कि भाई घर में ये सिक्योर नहीं है और शायद सही में ना होती, मगर अब एक डर रहेगा ना, कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि एक डर रहेगा कि भाई अदालत का ये आदेश है, उसके हिसाब से है, तो कुछ कर नहीं सकेंगे, एक सिक्योरिटी है। तब वो घर वापस जाना चाहती है। जब नहीं गई थी, जो घर से निकाल दिया था, फिर भी तो उसे निकाल ही दिया था, वो खुद तो आई नहीं थी, फिर भी सारी चीज़ें सहन करके ये वहाँ पर रह ही रही थी कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे। मगर नहीं, बंकू निकला कच्चे कान का और माताजी निकली सातिर। घर से निकाल दिया और फिर कहा गया, सारी बातें तैयार कर दी गई कि भाई बंकू था नहीं, तब ये चली गई, ये करके गई, वो करके, अब क्या करके गई, सारे कपड़े, सारी दवाइयाँ, सारी चीज़ें इनके पास थी, तो वो क्या करके गई। और ये बंकू हमेशा केस कहता था मैंने सेक्शन 9 लगाया है, मैं इसे लेके आना चाहता हूँ, मैं घर बसाना चाहता हूँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ, मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी और बच्चे घर आ जाए, मगर वो आना नहीं चाहती थी। तो प्रीति ने बंकू का आईना तभी लोगों को दिखा दिया कि भाई देखिए ये कहता है मुझे घर लेके जाना चाहता है, सेक्शन 9 लगाए, चलिए ठीक है अब मैं जाना चाहती हूँ घर। तुरंत कैसा केस वापस ले लिया इस बंकू ने कि नहीं जाना है, अब तो नहीं लेके जाना है। जब तक प्रीति ने नहीं बोला था तब तक इसे लेके जाना था। जैसे प्रीति ने बोला कि हाँ मुझे घर बसाना है, इसने तुरंत वो केस डिस्क्लोज करवा दिया, गया ही नहीं है वो केस के लिए। तब इसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आई। जो नए जुड़े हुए हैं, जो चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं चला, ये चीज़ें नहीं बताई गई उन्हें कि भाई तुम्हारा ये बंकू जो केस के बीवी बच्चे को लेके जाना चाहता था, वो जब प्रीति ने कहा मैं आना चाहती हूँ, तुरंत केस डिस्पोज करवा दिया गया कि अब नहीं लेके जाना है। क्योंकि इसकी सच्चाई, इसे पता था कि प्रीतो नहीं आएगी, क्योंकि मेरे इतने सारे कांड है जो डर के गई है, हमने निकाला है, इतनी बेइज्जती के बाद ये वापस नहीं आएगी, ऐसा इन्हें लगा था। मगर हुआ क्या कि यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया। प्रीति ने कहा मुझे ससुराल जाना है, तो इसने वो केस डिस्पोज करवा दिया। और उसके बाद भी देखो इसके खेल यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं। इसके खेल देखो कैसे कि अब प्रीतो ने कहा कि हमारा डिवोर्स नहीं होगा, नहीं होगा, इसने डिवोर्स केस भी फाइल कर दिया। और हमेशा से इसने क्या कहा है, लेके जाना चाहता था घर, मगर लेने के लिए कभी नहीं गया। हमेशा हर एक वीडियो में इसने एक ही बात की है, जैसे गई थी वैसे आ जाओ, जैसे गई थी वैसे आ जाओ, और फिर जैसे गई थी वैसे आए तो तुम दरवाजे से ही उसे वापस भेज दो। और फिर कहो क्या कि प्रीतो तो डबल बातें करती है, कभी कहती है मुझे जाना है, कभी कहती है मुझे नहीं जाना है, डबल मीनिंग की। और आपको पता है प्रीति के दिमाग के साथ ये बंकू बहुत अच्छे से खेलता है। जब ये कोर्ट में और अलग अलग जगह पे होता है तब इसकी बातें प्रीतो के साथ अलग होती है, और जब ये अपने चैनल पे होता है यानी कि कैमरे पे होता है तब इसकी बातें माताएं और बहनों को दिखाने के लिए अलग होती हैं। इसलिए प्रीतो हमेशा यहाँ पर गलत साबित हो जाती है कि देखिए प्रीतो के कोई एक स्टैंड नहीं है इसका, कि ये बातें बदलती रहती है, कभी कहेगी जाना है, कभी कहेगी नहीं जाना है। तो उसके माइंड के साथ ये बंकू खेलता है, उसे पहले सपने दिखाता है, वो यहाँ पर आकर भावुक होकर सारी चीज़ें बोल देती है। फिर उसका असली चेहरा पता चलता है कि ये तो मेरे साथ गेम खेल गया।
फिर उसे बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है, फिर वो यहाँ पर वाईटी पे आकर वो गुस्सा निकालती है और अपने व्यूअर्स के साथ अपने दिल की बात शेयर करती है। तब फिर पता चलता है कि भाई देखिए कि ये तो अपने से एक स्टैंड लेती ही नहीं, इसकी बातें बदलती रहती। इस तरह से खेला जाता है प्रीतों के दिमाग के साथ और इसी तरह से किया जाता है, सारी गलतियां ये करे, सारी गलत बातें ये बोले और फिर उसका ठेकरा ये लोग प्रीति के ऊपर और प्रीति सपोर्टर के ऊपर फोड़ देते हैं। आज भी जैसे डीएनए की बात इन्होंने की है, मगर आज भी अब ये क्या कहते हैं कि डीएनए की बात तो प्रीति ने और प्रीति सपोर्टरों ने की थी, हमने तो की ही नहीं थी। ऐसी बातें ये पहले मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, फिर पता है किसी को इतना पता नहीं रहेगा क्योंकि इनके चैनल तो नए नए बनते रहते हैं और डूबते रहते हैं, फिर नया खोल लेते हैं, तो सबूत कोई लोगों के पास होता नहीं है। इसलिए चाहे ऐसा ठिकरा इनके ऊपर फोड़ सकते हैं, मगर बदनाम करने की कोशिश करोगे तो हम भी अब नहीं रहेंगे चुप। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम भी तो लेके आ सकते हैं सामने। और अभी तो पता है 3-4 दिन पहले अनु जी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, वो तो मैंने बात यहाँ पर कही भी नहीं है। अनु जी इनका चैनल देखते नहीं हैं। 3 या 4 वीडियो पहले इन्होंने एक लाइव में अनु जी के बारे में, इनकी शायद वही पपीता है, क्या क्या बोला है अनु जी के बारे में, वो तो मैंने यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया कि शायद अनु जी देखती नहीं है इन्हें, तो उन्हें पता भी नहीं है। और अगर वो बात मैं यहाँ पर बोलूँ कि उन्होंने क्या कहा था, तो पता है अनु जी कितना गुस्सा होंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि गुस्सा कर कर उनका बीपी बढ़े। इसलिए मैंने ये बात तो यहाँ पे की ही नहीं कि उन्होंने कितनी गंदी बात पपीता ने की थी अनु जी के बारे में। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा, आपको भी जो बातें पता हों वो भी लिखिएगा। हम कल कम्युनिटी पर वो बातें शेयर कर देंगे, जो बातें हमें लगेगी कि हाँ वो रह गई है, जो पॉइंट रह गए हैं वो आपको पता हो तो आप भी यहाँ पर लिखिएगा, हम वहाँ पर शेयर कर देंगे कम्युनिटी पर। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय, गुड नाइट।